बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। यूरिया खाद का इस्तेमाल खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि काश्तकारी में जो सबसे ज़्यादा खाद इस्तेमाल होती है वो यूरिया है दीगर खादों के मुकाबले में। कार्बोफ्यूरान, कारटेप और यूरिया खाद का ताल्लुक कार्बामेट ग्रुप से है। कार्बोफ्यूरान, कारटेप और यूरिया इन तीनों का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है। कार्बामेट ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले केमिकल फसलों को सरसब्ज कर देते हैं। यूरिया खाद में 46% नाइट्रोजन होती है जो पौधों के लिए नहायत ज़रूरी है। हमारी हवा में तकरीबन 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। इतनी ज़्यादा मिकदार में होने के बावजूद पौधे इस गैसी नाइट्रोजन को हासिल नहीं कर पाते। यूरिया एक नापायदार मरकब है। ठोस शक्ल से बराह रास्त गैस बनकर उड़ जाता है। खुला छोड़ देने से या पानी लगाए बगैर खेत में छटा कर देने से फौरन अमोनिया गैस बनकर बहुत तेजी से उड़ता है। लिहाजा बैक्टीरिया, कुछ पौधे जिनमें जंतर, फलीदार फसलें, नामियाती मादे और गैर नामियाती खादें वगैरह ही पौधों की नाइट्रोजन का अहम जरिया है। अगर यूरिया खाद के दाने पत्तों पर चिपक जाएं तो पत्ते जल जाते हैं। यूरिया खाद के छटा करने और आपाशी के दरमियान जितना ज्यादा वक्फा होगा खाद का ज़िया भी फिर उतना ही ज्यादा होगा। अगर यूरिया खाद को ड्रम में घोलकर या खड़े पानी में छटा करते हैं, नॉर्मल दर्जा हरारत और नॉर्मल हवा के दबाव में पानी के साथ कीमियाई तामल करके नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाता है। मगर ये नाइट्रिक एसिड 2 से 3 लाख लीटर पानी फी एकड़ में इतना ज्यादा पतला होगा कि ना तो पौधों को नुकसान देगा, ना जमीन के मुफीद बैक्टीरिया को, और ना ही जमीन के अंदर मौजूद नामियाती मादे को जलाएगा। जबकि नाइट्रोजन का ज़िया सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% होगा। सारे खेत में फसल पर नाइट्रोजन के असरात यकसा तौर पर देखने को मिलेंगे। जबकि पानी लगाने से पहले यूरिया खाद को छटा करने से औसतन 65% नाइट्रोजन ज़ाया हो जाती है। नाइट्रोजन पौधों में क्लोरोफिल यानी कि सब्ज मादा बनाने में अहम किरदार अदा करता है। नाइट्रोजन के बगैर सब्ज मादे का तस्वर नामुमकिन है। यूरिया की कमी या ज्यादती दोनों पौधे के सब्ज रंग पर असरअंदाज होती हैं। सब्ज मादा ही पौधों की नशनुमा, बढ़ोतरी और फल के लिए खुराक तैयार करता है। अगर सब्ज मादा कम होगा तो ना पूरी खुराक बनेगी और ना पौधे की ज़रूरत पूरी होगी, और यूं पौधे की नशनुमा और बढ़ोतरी रुक जाएगी। यूरिया की पीएच न्यूट्रल है, यानी कि ना तो असासी है और ना ही तेजाबी। जब पानी के साथ फसलों को दिया जाता है तो यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया में तब्दील होती है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर ज़मीन की पीएच बढ़ती है। पर जैसे ही अमोनियम नाइट्रेट में तब्दील होगा दोबारा ज़मीन की पीएच कम हो जाती है। एक बात याद रखें, पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम और नाइट्रेट की शक्ल में हासिल करते हैं, और ये अमल नाइट्रोजन के ज़मीन में पानी के साथ हल होते ही शुरू हो जाता है। इसलिए यूरिया के इस्तेमाल से ज़मीन कम वक्त के लिए असासी होती है। इसकी पीएच कम यानी तेजाबी ज़्यादा वक्त के लिए ज़रूर होती है। किसान दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।